जब मैंने डिजिटल इंडिया की बात की थी तो कुछ लोग कई तरह के सवाल उठाते थे। हिंदुस्तान में डिजिटल न जाने ऐसे सवाल पूछते थे, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, 5-6 साल पहले हम पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन के मामले में दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में से एक थे। ये मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं, 5-6 साल पहले। लेकिन आज स्थिति एकदम से बदल गई है। अनेक बड़े देश मिलकर जितना पर कैपिटा मोबाइल डेटा कंज्यूम करते हैं, उससे ज्यादा हम भारत में करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो भी नया यूजर जुड़ रहा है वो शहरों से नहीं है, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले भारत के छोटे छोटे गांव है दोस्तों। इसने भारत के गांव और गरीब को तो एम्पावर किया ही है, बहुत बड़े डिजिटल मार्केट का गेट खोल दिया है। और यही तो है नए भारत की रियल स्टोरी। देश का मिजाज कैसे बदलता है, इसका एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। ये हमारी आजादी का 75वां साल है। लगभग 75 महीने पहले, 75 मंथ्स पहले की बात मैं कर रहा हूं, हमने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। तब स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में दुनिया में भारत की कोई गिनती ही नहीं थी, नाम कहीं उल्लेख ही नहीं होता था। आज हम यूनिकॉर्न्स के मामले में दुनिया में नंबर 3 पर खड़े हैं। आज स्टार्टअप्स के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम हिंदुस्तान है। 2 साल पहले जब दुनिया कोविड से जूझ रही थी, मौत कब आकर के धमकेगी, परिवार में कौन मुसीबत में फंस जाएगा, बाहर निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, उस समय संकट के बादल घिरे हुए थे, चिंताएं चारों तरफ फैली हुई थी। उस समय भारत का नौजवान, उस स्थिति को याद कीजिए दोस्तों, भारत का नौजवान करीब करीब हर महीने एक यूनिकॉर्न बना रहा था। दो 2021 में तो ये स्पीड और बढ़ गई और 8-10 दिन में ही वो यूनिकॉर्न बनाने लग गया। और इस साल के शुरुआती 2022 के शुरुआती 3 महीने में तो हर हफ्ते एक यूनिकॉर्न भारत में तैयार हुआ। साथियों, भारत की ताकत, और ये बात दुनिया भी धीरे धीरे समझने लगी है। भारत की ताकत जब बढ़ती है तो साथियों, मेरे शब्दों में विश्वास करिए, दुनिया की ताकत भी बढ़ती है।
फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इस भूमिका में भारत ने मुश्किल समय में पूरी दुनिया का साथ दिया है। दुनिया के अनेक देशों को दवाइयां भेजी हैं ताकि हम संकट के समय मानवता के इस काम में पीछे न रह जाएं, दुनिया को संकट के समय मदद करें, ये सपना लेकर के काम करते रहे। भारत जब फूड ग्रेन्स के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है तो दुनिया को भूखमरी से बचाने के लिए खुले दिल से ऑफर कर रहा है। आईटी के मामले में भारत की ताकत बढ़ी तो इस सदी के बड़े संकटों के दौरान भारत ने दुनिया की मदद की। आज भारत एक बड़ी डिजिटल ग्लोबल पावर है, लेकिन इसको भी हमने अपने तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि दुनिया के साथ हम शेयर कर रहे हैं। भारत के पास स्केल और स्पीड के साथ साथ शेयर एंड केयर की वैल्यू भी है। इसलिए ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए भारत की कैपेसिटी में इन्वेस्ट करना वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी भलाई का काम है, दुनिया के हित में है। भारत की आत्मनिर्भरता में एक सशक्त ग्लोबल सप्लाई चेन का भविष्य जुड़ा है। वैश्विक सप्लाई चेन्स में भारत एक ट्रस्टेड और रिलायबल पार्टनर बन रहा है। साथियों, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए भारत और डेनमार्क की साझेदारी बहुत अहम है। विशेष रूप से क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हमारी चिंताएं भी और हमारे संकल्प भी साझा है। क्लाइमेट को जो नुकसान हुआ है उसमें भारत की भूमिका बहुत नगण्य है। दुनिया को तबाह करने में हिंदुस्तानियों की कोई भूमिका नहीं। हम तो वो लोग हैं जो पौधे में भी परमात्मा देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नदी को मां मानते हैं। थैंक यू एक्सेलेंसी। इतने व्यस्त समय में भी प्रधानमंत्री जी का यहाँ आकर के बैठना, हम सबसे बात करना, ये आप लोगों के प्रति उनका कितना प्यार है उसका ये उदाहरण है। साथियों, मैं आपसे जो बता रहा था कि हम जो भी अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं उससे दुनिया लाभान्वित होती है, लेकिन दुनिया की भलाई के देखते हुए भारत ने वर्ष 2070 तक, जैसा मैंने कहा, हमने दुनिया में
इस प्लेनेट को, इस पृथ्वी को बर्बाद करने में हिंदुस्तानियों का कोई रोल नहीं है, हिंदुस्तान का कोई रोल नहीं है। उसके बावजूद भी भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो का संकल्प लिया है। भारत दुनिया के उन चंद देशों में है जो इस दिशा में किए गए अपने कमिटमेंट को समय से पहले पूरा कर रहा है। नॉन फोसिल सोर्सेज से 40% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का जो लक्ष्य हमने रखा था, और लक्ष्य में हमारा डेडलाइन था 2030। अभी तो 2030 काफी दूर है, लेकिन उस काम को हमने 9 साल पहले ही पूरा कर लिया जी। भारत में आज हम बहुत सस्ती सोलर एनर्जी पैदा कर रहे हैं। उसकी पर यूनिट कीमत सिर्फ 2.5 रुपये है, यानी 3 यूरो सेंट से कम भी कम। 1 यूनिट बिजली 3 यूरो सेंट से भी कम। और हमारी कोशिश है कि उसको हम 2.5 रुपये से और नीचे ला करके 2 रुपये तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथियों, हमें यह भी मानना होगा कि वैश्विक क्लाइमेट एक्शन अभी तो कहीं सफल होता नजर नहीं आ रहा है। दुनिया जहां थी वहीं ठहरी हुई है। इक्के दुक्के अपवाद कुछ कर पाते होंगे, लेकिन हम कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम क्लाइमेट एक्शन को सरकारों की, मल्टीलेटरल संस्थाओं की जिम्मेदारी के रूप में देखते रहे हैं। जब तक सोसाइटी इससे जुड़ा महसूस नहीं करेगी, मोदी मोदी करने से नहीं होता है। ये इसलिए हो रहा है कि हर हिंदुस्तानी वचनबद्ध होकर के, संकल्पबद्ध होकर के खुद से जो हो सकता है करता है। और जब हर व्यक्ति इसे खुद का दायित्व मानता है तो लक्ष्य से हम कभी दूर नहीं रहते दोस्तों। और आज हिंदुस्तान इसलिए कर पा रहा है। इस समस्या के समाधान में विश्व के अनेक विचार चल रहे हैं, अनेक योजनाएं चल रही हैं, अनेक एनजीओ भी अपनी दुनिया चला रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है, अलग अलग तरीके से हो रहा है। लेकिन हाँ, भारत ने एक नया विचार रखा है, आग्रह किया है। और मैंने ग्लासगो जब आया था तो मैंने एक शब्द में उस बात को वर्णित किया था, और मैंने कहा था हमें लाइफ पर फोकस करना है। लाइफ, LIFE। और जब मैं लाइफ बोलता हूं तो मेरा कहने का तात्पर्य होता है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट को प्रमोट करने का आज समय की सबसे बड़ी मांग है। कंजम्पशन ओरिएंटेड अप्रोच, इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। यूज एंड थ्रो वाला माइंडसेट प्लेनेट के लिए नकारात्मक है। हम कितना यूज करते हैं ये पॉकेट की साइज से नहीं बल्कि जरूरत से तय हो। हम जरूरत से ज्यादा जो भी यूज कर रहे हैं
उससे दुनिया में कोई न कोई वंचित हो रहा है, उससे दुनिया के किसी कोने में नेचर को एक्सप्लॉइट करने का दबाव बढ़ रहा है। इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें अपनी फैमिलीज में जागृत करते रहना होगा और हर भारतीय को दुनिया में जहां जाए वहां इन हमारे संस्कारों को प्रकट करते ही रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि डेनमार्क और भारत साथ मिलकर विश्व की कई समस्याओं के लिए इनोवेटिव समाधान तलाश सकते हैं। ऐसे समय में जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब हमारी ये साझेदारी और अहम है। डेनमार्क भारत के व्हाइट रिवॉल्यूशन में हमारे साथ था, अब हमारे ग्रीन फ्यूचर में हमारा मजबूत साझेदार बन रहा है।